नो रिग्रेट जस्ट लेसन्स। जो भी आपकी लाइफ में आज तक हुआ है या फिर जो भी आपने आज तक किया है या फिर आप आगे करोगे, उसके लिए कभी भी अपने लाइफ में रिग्रेट मत होना कि आपने क्या कर दिया, क्योंकि आपने जो कर दिया है, जो टाइम बीत चुका है, आप उसको वापस नहीं कर सकते। चाहे आप दिन भर बैठ करके उसको सोचते रहो, 1 महीने 2 महीने पूरे साल सोचते रहो या पूरी लाइफ भी आप लगा दो सोचने में, उसको आप फिर से चेंज नहीं कर सकते। वो टाइम फिर से नहीं आने वाला। तो जो भी आपने किया है, मान लिया वो अच्छा किया है या फिर कुछ गलत ही हुआ है, तो उससे कुछ सीखिए कि आपको फिर से वो गलती ना करेंगे। देखिए, कोई भी मिस्टेक अगर एक बार होती है दैट इज मिस्टेक, एंड अगर वो रिपीट होती रहती है तो दैट्स ए क्राइम। आप गलत कर रहे हो, अगर बार बार आप वो कर रहे हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अगर कोई गलती आपसे एक बार हो गया है तो उसके लिए बैठ करके पूरी लाइफ रिग्रेट नहीं करनी है। आप उसको बदल सकते हो। जो गलत हुआ है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उससे सीख करके कभी भी लाइफ में उस तरह की गलती दोबारा ना हो, ये आप एश्योर कर सकते हो या आप सीख सकते हो। तो रिग्रेट नहीं करना है। जो भी गलतियां हुई हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलतियां, उनसे सीखिए। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप अपनी लाइफ से नहीं, दूसरों के लाइफ से भी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके बाद फिर आप सीख करके उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी से सीख सकते हो कि लाइफ में जब भी रोड आप चले तो आपको दोनों साइड देख लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो, नहीं देखते हो और किसी ट्रक ने आपको टक्कर मार दिया, तो आप उससे क्या एक्सपीरियंस लो कि रोड पे नहीं चलना चाहिए, रोड के दोनों साइड देख करके चलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप उसका एक्सपीरियंस को अपने साथ फिर आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए रहोगे ही नहीं। तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरों से सीख करके, देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है ना जो दूसरों के एक्शन से, दूसरों के कामों से ही सीख लेता है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देता है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस लेने में जाओगे कि मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का चाहिए, तो एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं मानूंगा, तो आपकी पूरी लाइफ लग जाएगी एक्सपीरियंस में ही, करने में ही, और फिर आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। और बुद्धिमान सबसे श्रेष्ठ वही व्यक्ति होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीख लेता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके फास्ट ग्रोवर हो सकता है। दैट्स अ स्मार्ट वर्क। देखिए, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? स्मार्टली हार्ड वर्क होना चाहिए। देखिए, हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करना होगा। जो भी स्मार्ट वर्क आता है ना, वो भी पहले हार्ड वर्क करके इस लायक बनता है कि वो सोच सके स्मार्टर। स्मार्ट बनने के लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब आप जाकर के आप स्मार्ट बन सकते हो, इस अपने कामों को स्मार्टली कर सकते हो। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो, दुनिया के जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, आपको लगता है क्या कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होगा? किया होगा। धीरे धीरे उनके हार्डवर्क ने उनको उस तरह से सोचने के लिए मजबूर किया कि वो आगे बढ़ सके। तो जितने भी चीज़ें इन्वेंट हुई है ना, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को देख करके ही हुई है। तो धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हो, प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आप दिमाग लगाते हो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ऐसा जब कोटेशंस आते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने वाले आगे बढ़ते हैं, तो लोग जो आलसी होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं ना, वो स्मार्ट भी नहीं सोच पाते हैं। स्मार्ट पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद उस पर हार्ड वर्क करना होता है। तो हार्ड वर्क करोगे फिर स्मार्ट सोच पाओगे, स्मार्ट जब सोच पाओगे तो फिर उस पर हार्ड वर्क आपको करना ही होगा। क्योंकि जो भी आपने सोचा है, अगर उसको अच्छे से सोच करके, डिजाइन करके, फिर उस पर आपको काम करना ही करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके सोचने से कुछ नहीं होने लगा। जितना भी आप सोचोगे, केवल सोचते रहने से आपके दिमाग में केवल ओवर थिंकिंग आएगा, वो आपको आगे नहीं लेके जाएगा। जितना आप सोच रहे हो, स्मार्ट कर रहे हो, उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो फिर आप अपनी लाइफ में उससे कुछ आगे ग्रोथ के चांसेस ले सकते हो। तो इसीलिए ये कोटेशंस मैंने जो कही वो इसी के रिगार्डिंग था। थैंक यू वेरी मच।